जय हिंद। अगर किसी व्यक्ति को उसके मनपसंद जीवन ना मिले तो वह जीवन जीवन नहीं, एक नर्क समान है। ऐसा ही एक मुद्दा लेकर आज हम हाजिर हुए हैं। का नाम है एलजीबीटी समुदाय। क्या है एलजीबीटी, इनके मुद्दे क्या है, इनकी प्रमुख समस्याओं का कारण क्या है, सरकार इसके लिए क्या कर रही है और क्या क्या किए जाने की आवश्यकता है। तो बने रहिएगा अंत तक। मैं दिनेश स्वागत करता हूं आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस अद्भुत सेशन की। आज जैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं एलजीबीटी समुदाय। एलजीबीटी समुदाय का एक तरफ से कहा जाए क्या है, कैसे है, इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, एलजीबीटी एक बहुत कॉम्प्लेक्स एक तरफ से नाम है। इसमें कई समुदाय या कई एक तरफ से कहा जाए श्रेणियों का नाम आता है। इसको अलग तौर तौर के इसमें पढ़ते हैं। प्रॉपर में इसका देखिए एक चीज़ ये, भारतीय समाज में या हमारे विश्व में मानव समाज में एक ऐसा समुदाय, ना तो आप उसको महिला कह सकते हैं, ना तो उनको आप पुरुष कह सकते हैं, इनको थर्ड जेंडर की संज्ञा दी जाती है। इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि क्या है ये, कैसे ये हैं। ठीक, तो ये एक तरफ से कहा जाए कि इनके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, एलजीबीटी का हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं कि एलजीबीटी में कौन कौन से समुदाय या कौन कौन से एक तरफ से कहा जाए लोग आते हैं। तो एलजीबीटी का पहला ही वर्ड है आपका, क्या कहते हैं कि एल। एलजीबीटी का आपका पहला ही वर्ड है एल। एल माने इसमें लेस्बियन होता है। लेस्बियन जो शब्द है उन महिलाओं के लिए प्रयोग होता है जो एक महिला होकर अपना यौन आकर्षण या सेक्सुअली अट्रैक्शन किसके प्रति रखे, एक महिला के प्रति ही रखे, उन्हें लेस्बियन कहा जाता है। तो ये एक तरफ से कहा जाए कि एक वो है, इनके डीएनए में ही या इनका एक तरफ से कहा जाए कि आंतरिक शरीर ही एक ऐसे हार्मोन्स रिलीज होता है जिनको मेल आकर्षित नहीं होते, फीमेल आकर्षित होती हैं। एक फीमेल होके दूसरे फीमेल के प्रति आकर्षण इनका रहता है, उन्हें लेस्बियन कहा जाता है। ये इनके एक तरफ से कहा जाए नाम में इनका पहला वो है। सेकंड में अगर देखा जाए तो सेकंड में जी का मतलब क्या होता है, जी में आपके आते हैं गे। गे किन्हें कहा जाता है, जैसे लेस्बियन महिलाओं के लिए प्रयोग होता है उसी तरह गे पुरुषों के लिए प्रयोग होता है। मतलब एक पुरुष होकर अपना यौन आकर्षण किसके प्रति रखे, एक पुरुष के प्रति रखे, तो उन्हें हम गे कहते हैं। गे एक तरफ से कहा जाए ये। अगर अगला देखें तो बाइसेक्सुअल, बी माने बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल क्या होता है, कोई भी पुरुष या फिर महिला अपना यौन आकर्षण दोनों नस्लों के प्रति या दोनों जेंडर के प्रति रखे, मतलब मेल के प्रति भी रखे और फीमेल के प्रति भी रखे। फीमेल है तो वो भी मेल के प्रति रखे और फीमेल के प्रति रखे। इस फोटो में जैसे आप समझ सकते हैं कि यह एक मेल है जिसका यौन आकर्षण या एक तरफ से सेक्सुअली अट्रैक्शन एक फीमेल के प्रति भी है और एक मेल के प्रति भी है। इनको हम बाइसेक्सुअल के उसमें क्या है काउंट करते हैं। तो ये बहुत उसमें आते हैं। अगला आपका एक तरफ से आता है ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर के बारे में देखते हैं। ट्रांसजेंडर क्या है, देखिए ट्रांसजेंडर शब्द उनके लिए प्रयोग किया जाता है जो पैदा तो हुए होते हैं किसी ऐसे एक तरफ से कहा जाए जेंडर में, लेकिन उनका स्वभाव एक विपरीत जेंडर का वो हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए कोई व्यक्ति, उसके कद काठी या उसके शारीरिक बनावट लड़के की हो, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होए और उसके जितना भी बिहेवियर या जितना भी उसकी फीलिंग हरकतें लड़कियों की तरह हो, तो उनको ट्रांसजेंडर कहते हैं। ट्रांसजेंडर में जो लड़कियों की तरह बिहेव करते हैं, शरीर उनका पुरुषों की तरह है, उनको ट्रांस वुमेन कहते हैं। और ठीक इसी का उल्टा, जो जिनका शरीर महिलाओं की तरह है लेकिन उनका बिहेवियर लड़कों की तरह होता है, उनको आप ट्रांस मेन कहते हैं। ये इसमें आपका क्या बोलते हैं होते हैं। ठीक इसी तरह आपका एक तरफ से कहा होता है इंटरसेक्स। इंटरसेक्स क्या होता है, ऐसा मानो जिसके गुप्तांग या जिसके प्राइवेट पार्ट अच्छे से विकसित नहीं हुए होते, या ऐसा कहें कि उनके प्राइवेट पार्ट को देखकर आप ये ना कह सको कि यह मेल है या फीमेल है, उन्हें आप एक तरफ से कहा जाए कि इंटरसेक्स में इसमें रखा जाता है। ठीक, उसी तरह एक आखिरी में अगर वो देखा जाए तो परिभाषाओं में एक क्वेरी रखी जाती है। क्वेरी किसे कहा जाता है, मतलब किसी मानव क्या है, किसी भी व्यक्ति का उसके प्राइवेट पार्ट या उसकी फीलिंग ये सब ध्यान में रखते हुए भी ये ना निर्धारित किया जा सके कि यह ट्रांसजेंडर है, कि यह गे है, कि यह लेस्बियन है, कि यह पुरुष है, कि यह फीमेल है। उन सबको लास्ट में डाल दिया जाता है, क्यूरी में डाल दिया जाता है। और भी ऐसे कई समुदाय जो भिन्न भिन्न प्रकार के अपने एक तरफ से कहा जाए कि फीलिंग्स या अपने व्यवहार रखते हैं या उनकी शारीरिक बनावट इस तरह अपूर्ण रहती है, उन सभी को इन्हीं के उसमें एक तरफ से कहा जाए कि वो काउंट करके उस पर गिना जाता है। इसीलिए पूरे समुदाय को ही आप देखे होंगे कहा जाता है LGBTQ+। मतलब अन्य और भी ऐसे लोग जिनका डिफिनेशन
दिया गया है वो सब भी इसी में ऐसे आते जाएंगे और जुड़ते जाएंगे, सब एक तरफ से कहा जाए ये है। अब देखिए ये भले ही जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे लेस्बियन हो गई, लेस्बियन में अगर जैसे कि लेस्बियन में जैसे महिला एकदम सामान्य है, अगर एक लेस्बियन महिला का किसी सामान्य पुरुष से अगर विवाह कर दिया जाए या उससे वो अगर शारीरिक संबंध बना लेंगे तो पुरुष को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन महिला को काफी फर्क पड़ेगा, उसको वो संतुष्टि नहीं मिलेगी जो एक तरफ से कहा जाए कि एक उसमें मिले। ठीक उसी तरह अगर जो गे पुरुष है इसको भी अगर इसकी शादी कर दी जाए एक सामान्य महिला से तो महिला को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पुरुष को काफी फर्क पड़ेगा, पुरुष को वो संतुष्टि नहीं मिलेगी जो एक तरफ से कहा जाए कि एक समान मानव को मिलनी चाहिए। तो ये एक तरफ से कहा जाए कि आपके इसमें ये सब आते हैं। तो ये इनके इसमें इन सभी समस्याओं को ध्यान में रख के पूरा एक समुदाय ही बताया जाता है एलजीबीटी समुदाय। एलजीबीटी समुदाय के समक्ष ना बहुत सी समस्याएं हैं। ठीक, इसके बारे में हम आज यही चर्चा की ही करेंगे। आगे जैसे आते हैं भारत में इसके आंकड़े देखते हैं कि भारत में लगभग एलजीबीटी समुदाय का आंकड़ा कितना है। 2011 की जब जनगणना हुई थी तो लगभग 6 लाख एलजीबीटी समुदाय होने की एक तरफ से आंकड़े सामने आए थे। अभी के डेट में लगभग 7 से 8 होने की संभावना है। देखिए ये खुद से प्रजनन नहीं कर सकते, लेकिन ये पैदा होते हैं तो उनके संभावनाओं के आधार पर यह दर्शाया जा रहा है या बताया जा रहा है कि 7 से 8 लाख होने की संभावना है। जब 2021 का जनगणना आएगा तो उसमें प्रॉपर डाटा आएगा कि इनमें अभी के डेट में भारत में एलजीबीटी समुदाय के कितने लोग हैं। फिर भी इतने समुदाय के इतनी बड़ी आबादी है इनकी और बहुत सी समस्याएं झेलती हैं। इनकी समस्याओं की आज चर्चा करेंगे कि क्या क्या समस्याएं एलजीबीटी समुदायों के समक्ष है। तो बहुत सी समस्याएं, जैसे पहली ही समस्या है पहचान की समस्या। पहचान की समस्या मतलब ये खुल के अपने आप को बता नहीं पाते कि हम थर्ड जेंडर हैं या हम एलजीबीटी समुदाय से आते हैं, क्योंकि समाज क्या रहता है, इनका मजाक उड़ाता है, इनको एक तरफ से कहा जाए कि अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करता है। तो ये अपना एक पहचान अपना दबा के चलते हैं या खुल के अपने जाहिर नहीं कर पाते। दूसरा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व इनका काफी कम है। मतलब एलजीबीटी समुदाय के बहुत कम लोग आप नेता उसमें संसद में या राज्यों की विधानसभाओं में आप इनके सदस्य देखेंगे। ये अमूमन एक तरफ से कहा जाए कि इस क्षेत्र में काफी इनके उसमें कम है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व इनका कम है। सामाजिक भेदभाव झेलते हैं। सामाजिक भेदभाव में जैसे देखा जाए कि आप खुद ही सोच लीजिए कि जब कभी भी अगर आप कभी ट्रैवल करते हैं तो कोई जैसे कि थर्ड जेंडर वाले समुदाय अगर आते हैं वो लेने या कुछ न कुछ जैसे भीख मांगने, तो कितना इनसे मिसबिहेव करके बात किया जाता है या एक तरफ से कहा जाए कि अच्छे सम्मान नहीं जाता। मतलब यही होता है सामाजिक भेदभाव। तो ये बहुत से एक तरफ से कहा जाए कि सामाजिक भेदभाव झेलते हैं। अलग इसमें देखा जाए तो मानसिक एवं शारीरिक यातनाएं झेलते हैं लोग। इनको एक तरफ से कहा जाए कि कई प्रकार की चीजें टॉर्चर करते हैं, अपशब्द बोलते हैं या मारने पीटने लगते हैं। ये एक तरफ से कहा जाए इसमें आ गया। यौन एवं मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से ग्रसित हैं। मतलब एग्जाम्पल के लिए कि एक सामान्य व्यक्ति को अपना पार्टनर तो मिल जाता है आसानी से, लेकिन ये अपने पार्टनर को काफी जैसे कि एक तरफ से खोजबीन या खोजने के बाद मिलते हैं। तो बहुत सी समस्याएं, ये अपनी सेक्सुअली चीजें भी मानसिक तनाव में ग्रसित होते हैं। अन्य में देखा जाए तो कानूनी अधिकारों से ये वंचित हैं। बहुत से कानून अधिकार इनमें दिए गए हैं, संविधान में बहुत अधिकार दिए गए हैं, लेकिन उतना जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो पाता। तो ये उनसे वंचित हैं। शोषण, हिंसा के शिकार होते हैं लोग। इनको एक तरफ से कहा जाए वही जो एक तरफ से सामाजिक भेदभाव यातनाएं देते हैं। बेघर लोग इनको घर से भगा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई सभ्य परिवार में अगर कोई ट्रांसजेंडर है तो ज्यादातर सभ्य परिवार अपने उस व्यक्ति को या अपने उस ट्रांसजेंडर व्यक्ति को या तो कहीं दान कर देता है या तो कहीं घर से भगा देता है। ऐसी समस्याएं देखने को मिलती है। ज्यादातर ट्रांसजेंडर, लगभग 90% ट्रांसजेंडर के पास खुद का घर नहीं है या खुद का परिवार नहीं है, क्योंकि परिवार उनको अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करता। प्लस संपत्ति और बच्चा गोद लेने जैसे कानूनों के अधिकारों से वंचित है। कोई ट्रांसजेंडर अगर सामान्य व्यक्ति है, मतलब सामान्य व्यवहार रख रहा है, भले ट्रांसजेंडर है, अब अगर वो कोई गोद भी लेना चाहता है तो भी इतने अच्छे कानून नहीं है या इतने सरल कानून नहीं है कि वो आसानी से। तो ये समस्याएं कहीं ना कहीं ये झेलती है। एक है ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग क्या होता है कि कई ऐसे परिवार हैं जिनके घर में अगर एक तरफ से कोई ट्रांसजेंडर समुदाय है तो अपने समाज की प्रतिष्ठा या एक तरफ से ऐसा कहा जाए कि उनकी समाज की प्रतिष्ठा कहीं धूमिल ना हो, इसलिए उन व्यक्तियों को मरवा देते हैं या उन एक तरफ से समुदाय को वही कर देते हैं। तो इतनी समस्याएं कहीं ना कहीं ट्रांसजेंडर समुदाय झेल रहे हैं और ये एक तरफ से बहुत बड़ा विषय है, एक बहुत बड़ा सामाजिक पहलू है। इसीलिए ये हमारे जैसे कि एग्जाम के पाठ्यक्रम में भी और एक जागरूक नागरिक होने के नाते भी इनकी समस्याओं के बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि आपके
हाथ से या आपके तरफ से इनको एक तरफ से कहा जाए समस्याएं ना हो, क्योंकि आप एक जागरूक इंसान हैं और आप कहीं ना कहीं इनकी समस्याओं को कम करने का प्रयास करें। जब भी कभी आपको मौका मिले तो इनकी समस्याओं को कम करने का आप प्रयास करें, इसीलिए एक तरफ से कहा जाए कि ये पढ़ाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इसीलिए इस टॉपिक को हम इंस्टीट्यूट में ना लेके यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, ताकि एक तरफ से कहा जाए एक सामाजिक अवेयरनेस का भी एक वो हो। तो ये थी इनकी समस्याएं। इनकी समस्याओं के पीछे का कारण का अगर जानने का प्रयास करें तो क्या क्या कारण है एलजीबीटी समुदायों की प्रमुख समस्याओं का कारण, तो सबसे पहला समस्या कि लोगों में जागरूकता का अभाव है। लोग जानते ही नहीं है कि एलजीबीटी समुदाय है क्या, एलजीबीटी समुदायों की प्रमुख समस्या क्या है। लोग ये सोचते हैं कि ये तो पश्चिमी सभ्यता या मॉडर्न एक तरफ से वो या आजकल की फिल्म या ये सब चीजें देख देख के लोग इस तरीके का वो हो रहे हैं या ऐसा व्यवहार रख रहे हैं कि एक लड़का लड़के से शादी करेगा या लड़की लड़की से शादी करेगा। लेकिन असल में ये एक समस्या है, प्राकृतिक समस्या है, इनमें इनका कोई कसूर नहीं है, ये जन्म ही ऐसा लिए हैं या इनका आंतरिक जो एक तरफ से बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो इस तरीके का भाव रखते हैं। तो लोगों में जन जागरूकता का अभाव है, कहीं ना कहीं इनकी समस्याओं का कारण बनता है। प्लस भारतीय समाज उदारवादी सिद्धांतों के प्रति अनजान है या अनदेखा है। देखिए उदारवादी समाज क्या होता है, मतलब लोगों को भी उन समस्याओं के बारे में जानना, मतलब एग्जाम्पल के लिए उनकी समस्याओं को अपने ऊपर लेकर फिर उस तरह निराकरण करने का प्रयास करना, मतलब उदार भाव से सोचना, उनकी भी समस्याओं को समझना, वो करना। भारतीय समाज इतना नहीं आता। भारतीय समाज सिर्फ अपने लिए सोचता है या अपना उस पर सोचता है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कोई लड़की का फीलिंग लड़की के प्रति है तो उसको आसानी से उसका जीवन जीने दिया जाए। ये समाज ये सोचता है कि नहीं ये अनैतिक है, ये खराब है, हमारे समाज का कल्चर नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसे उदारवादी सिद्धांतों के प्रति अनदेखा या अनजान है हमारा भारतीय समाज, जो इनको एक तरफ से काजे वो करता है। अगला एलजीबीटी समुदाय की अलग समस्या का एक और कारण है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व मतलब इनके समुदाय के लोग बड़े बड़े राजनीतिक पोस्ट पे भी नहीं है, प्लस इनका वोट बैंक भी कम है। वोट बैंक एग्जाम्पल के लिए सरकार ज्यादातर उन्हीं समुदाय को या उन्हीं व्यक्तियों को ज्यादा फोकस करती है या ज्यादा उन पे ध्यान देती है जहां से उनका वोट बैंक होता है या जहां से उनको लगता है कि ये लोग हमें वोट देंगे और इन्हीं के वोट से हम लोग जीत के आए हैं। इनकी आबादी ही थोड़ी सी कम है और बहुत ज्यादा एक तरफ से वोट में सक्रिय भी नहीं होते, उतना जागरूक भी नहीं है। ऐसे कंडीशन में सरकार भी इनको अनदेखा कर देती है। ये एक तरफ से इनके कारण है। प्लस कानून तो है इनके प्रति, बहुत से कानून है इनके अधिकारों के प्रति, कानूनों का अच्छे से क्रियान्वयन नहीं होता, क्रियान्वयन में लापरवाही बरती जाती है जो इनके अपराधों को या इनके समक्ष समस्याओं को और बढ़ाता है। अन्य अगर देखा जाए तो एलजीबीटी समुदाय में भी कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्तित्व भी नहीं मिलता जो अन्य लोगों को मोटिवेट करे वो करने का। एग्जाम्पल के लिए कई एलजीबीटी समुदाय में जैसे कोई व्यक्ति भी है ना तो बहुत अच्छे पद पे है, बहुत वो भी है, तो ऐसे लोगों की संख्या काफी कम है जो लोगों में एक वो बने। ज्यादातर एलजीबीटी समुदाय के लोग भिक्षावृत्ति मतलब लोगों से भीख मांग के या कहीं ना कहीं दूसरों पे निर्भर होकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए समाज इनको और वैल्यू भी नहीं देता और भी इनको एक तरफ से कहा जाए कि अनदेखा करता है या अनैतिक मानता है या खराब मानता है। ये भी एक तरफ से कहा जाए कहीं ना कहीं इनका एक कारण है। एक भारत की रूढ़िवादी मान्यताएं, भारत में ऐसी मान्यताएं ही विचारधारा ही प्राचीन तरीके से या पहले से ही चलती आ रही हैं कि वो इन सब मुद्दों को जानना भी नहीं चाहता या समझना भी नहीं चाहता। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही बात या अपना ही सिद्धांत लेकर चलता है। ये सारी समस्याओं कहीं ना कहीं ये सारी समस्याओं का कारण ये थे कारण जो एक तरफ से कहा जाए एलजीबीटी समक्ष समस्याओं को पैदा कर रहे हैं, जिन पर भारत को या एक तरफ से हमारे समाज को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक, लेकिन अब इस पे देखते हैं कि क्या एलजीबीटी समुदाय के लिए सिर्फ भारत में ही वो चल रहा है कि नहीं, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इसकी क्या पहल चली है, भारत इस क्षेत्र में क्या काम किया है, भारत का क्या प्रभाव रहा है। तो इसके बारे में अब देखते हैं कि एलजीबीटी समुदाय का जो अपनी पहचान के लिए जो अधिकार लड़े हैं इसका इतिहास क्या है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या हुआ है और भारत लेवल पे क्या हुआ है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या होता है, एक होता है समलैंगिक विवाह। समलैंगिक विवाह का मतलब वही है कि एक लड़की लड़के से शादी करे या एक लड़का लड़के से शादी करे, इसको समलैंगिक विवाह कहते हैं। समलैंगिक विवाह को पहली बार मान्यता किसने दी है, आयरलैंड सरकार ने दी है। ठीक ना, यूरोप का एक देश है आयरलैंड, उसने 1993 में पहली बार समलैंगिक विवाह को क्या दिया, मान्यता दिया कि हम ऐसे विवाह को क्या दे रहे हैं, हरी झंडी दे रहे हैं और सही मान रहे हैं। अभी के डेट में लगभग 33 देशों ने समलैंगिक विवाह को क्या दिया है, मान्यता दिया है। भारत अभी इसमें मान्यता नहीं दिया है। भारत एक तरफ से कहा जाए ये
ठीक, ये होते हैं समलैंगिक विवाह। देख लीजिए, ये सज्जन है, एक सज्जन 1 सज्जन 2, ये आपस में एक तरफ से कहा जाए कि शादी उदी किए हैं। ठीक उसी तरह ये हैं, एक सजनिया 1 एक सजनिया 2, ये भी देखिए आपस में शादी की हैं। इन शादियों को समलैंगिक विवाह कहते हैं। ठीक, भारत लेवल पे इनका देखते हैं कि भारत लेवल पे इनका इतिहास क्या है, कि भारत में इनकी लड़ाई कैसे रही है, किस प्रकार रही है। ठीक ना, देखिए हमारे यहाँ एक कानून है आईपीसी, हालांकि अभी सरकार ने आईपीसी को रद्द कर दिया, इसके लिए नया अपना कानून लेकर आई भारतीय न्याय संहिता। लेकिन पहले का हम उस पर देखते हैं आईपीसी। आईपीसी में एक धारा थी, धारा 377। धारा 377 क्या कहती थी कि अप्राकृतिक रूप से अगर कोई यौन संबंध बनाएगा तो उसको उम्र कैद या 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। अप्राकृतिक रूप क्या कहता है? अप्राकृतिक रूप देखिए, प्रकृति का रूप क्या कहता है कि एक मेल ही किससे बना सकता है संबंध? फीमेल से। इसको एक तरफ से कहा जाए प्राकृतिक रूप माना जाता है। लेकिन अप्राकृतिक रूप से कोई अगर असंबंध बना रहा है, मतलब फीमेल फीमेल से बना रहा है और मेल मेल से बना रहा है, तो इसको अप्राकृतिक रूप से माना गया है। क्या एक तरफ से कहा जाए कि गैर कानूनी कार्य बोला गया है। इसके लिए दंड का प्रावधान था। कब? हमारी आईपीसी की धारा 377 में। लेकिन कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं कि एलजीबीटी की जो समस्याएं हैं वो कोई मानव निर्मित समस्याएं नहीं हैं, ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक समस्याएं हैं। ऐसे में किसी व्यक्ति को उसके पसंद के जीवन साथी या पसंद के यौन क्रियाओं से रोकना कहीं ना कहीं एक उनके अधिकारों का हनन है। इसीलिए बात चली और पहला ही केस आया है। पहला केस आया हमारा नाच फाउंडेशन, एक एनजीओ थी जिसने दिल्ली सरकार पर केस कर दिया और दिल्ली हाईकोर्ट ने धारा 377, ठीक ना, आईपीसी की धारा 377 को क्या कर दिया? रद्द घोषित कर दिया कि इस धारा को हटाया जाए। अब देखिए, धारा जब हटी जाएगी तो जाहिर सी बात है उन व्यक्तियों को यौन संबंध या ये सब अपने मनपसंद का यौन संबंध बनाने का क्या है, वो मिल दिया जाएगा, मतलब एक तरफ से अधिकार मिल जाएगा। तो ये एक तरफ से कहा जाए कि पहले केस में इस धारा को हटा दिया गया, वो खत्म कर दिया गया। लेकिन एक सुरेश कौशल नाम के व्यक्ति थे, बिहार के एक जाने माने व्यक्ति, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया दिल्ली कोर्ट के इस हाई कोर्ट फैसले को कि सरकार, दिल्ली हाई कोर्ट ने इस कानून को कैसे रद्द कर दिया या इस धारा को कैसे किया, जबकि हमारे यहाँ ऐसा करना गैर कानूनी कार्य है, भारतीय समाज के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है। ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट ने वापस इनके डिसीजन को रद्द करते हुए धारा 377 को वैलिड करार दे दिया, मतलब सही बोल दिया कि नहीं 377 होना चाहिए, 377 को डिलीट नहीं कर सकते। ये कौन से केस में वापस आ गया? सुरेश कौशिक जजमेंट 2000 आपके क्या बोलते हैं 13 में। लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी पता है, जितना भी अभी हमारा लेक्चर हुआ है, इस लेक्चर से आपको समझ आ गया होगा कि धारा 377 डिलीट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं एलजीबीटी समुदाय को एक सम्मानपूर्वक जीवन नहीं देता है, ये उनके अधिकारों का हनन करता है। फिर वापस एक केस हुआ है नालसा बनाम भारत सरकार केस 2000, और इस केस ने क्या किया कि धारा 377 को पूरी तरह हटाया और या पूरी तरह रद्द कर दिया। आज के डेट में आईपीसी की धारा 377 नहीं है और ऐसी कंडीशन में यह केस एलजीबीटी समुदाय के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। ना सिर्फ उनको मनपसंद यौन संबंध बनाने का अधिकार मिला, मतलब एक तरफ से समलैंगिक संबंध बनाने का अधिकार मिला, बल्कि एलजीबीटी समुदाय के लिए और कई सारे रास्ते खोल दिए, जिस पे सरकार ने भी आगे जाके कई कानून बनाए हैं। आगे हम चर्चा करेंगे, इसी सेशन में ही आगे चर्चा करेंगे कि सरकार ने इनके लिए क्या क्या कानून बनाए हैं, क्या क्या किए हैं। तो कहीं ना कहीं ये नालसा बनाम भारत सरकार 2014 का जो केस है, ये एलजीबीटी समुदाय के लिए काफी एक तरफ से कहा जाए कि अच्छा काम किया है। ठीक, अगला अगर उसमें देखते हैं कि और कुछ केसेस हुए हैं जो कहीं ना कहीं इनके अधिकारों की चर्चा की है या इनके अधिकारों की बात किए हैं। जैसे एक केस है केएस पुट्टास्वामी केस, ये 2017 में आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी को मूल अधिकार का वो दे दिया, मतलब निजता के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दे दिया। देखिए, निजता का अधिकार क्या होता है? हर किसी की अपनी एक प्राइवेसी होती है। आप ही में से, आप ही लोगों के कुछ ऐसे ऐसे कांड होंगे जो आप सोचते होंगे कि समाज में मेरे कांड पता ना चले, अगर ये कांड समाज में पता चल गया तो मैं अच्छे से जीवन नहीं जी पाऊंगा या सम्मान पूर्वक जीवन नहीं जी पाऊंगा। तो हमारा संविधान आपको ये अधिकार देता है कि आप अपने कांड को क्या कर सकते हो? छुपा सकते हो। तो ये अधिकार कहीं ना कहीं 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, यही केएस पुट्टास्वामी के ही केस में। तो यहां पर राइट टू प्राइवेसी एक मूल अधिकार बन गया है। आप अपने कुछ न कुछ
चीजें जो आप नहीं चाहते कि समाज में ये किसी को पता चले, तो आप उसको छुपा सकते हो, आप वो कर सकते हो, ये आपका राइट्स है। तो कहीं ना कहीं एलजीबीटी समुदाय के लिए भी ये प्रावधान इसी में ऐड हुआ, या उनके लिए भी एक रास्ता खुला कि वो अपना खुद से सत्यापन कर सकते हैं कि हम एलजीबीटी हैं। पहले क्या, एलजीबीटी या थर्ड जेंडर बताने के लिए ना व्यक्ति को चेकअप करवाना पड़ता था, बताना पड़ता था कि हम ऐसे हैं। अब कंडीशन में, जैसे एग्जांपल के लिए आप ही आधार कार्ड बनवाने जाएं, अगर आप पुरुष हैं तो आपका बाकायदा वो चेक करे कि सच में पुरुष हैं कि नहीं, महिला है तो सच में वो चेक करे, तो कितना एक तरफ से अनैतिक लगेगा, कितना मतलब एक कहा जाए कि व्यक्ति को अच्छा नहीं लगेगा, वो खुद ही बोलेगा बाहर में जाए आपका ये एक तरफ से आधार कार्ड हम नहीं बनवाएंगे, ना तो चेक करवाएंगे। ठीक इसी तरह ये जजमेंट कहीं ना कहीं उनको सेल्फ सत्यापन करने का वो दिया कि एलजीबीटी समुदाय खुद ही अपना शपथ पत्र बोल के अपना वो बता सकता है, जिसमें कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। ये किसी में आया, राइट टू प्राइवेसी वाले ही केस में ही आया है। ठीक, अगला उसमें अगर देखें कि एक और केस हुआ है, आपका क्या बोलते हैं, साफिन जहां बनाम भारत सरकार केस 2018 में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मनपसंद जीवन साथी चुनने का अधिकार मूल अधिकार करार दे दिया। मतलब कोई भी व्यक्ति अपने मनपसंद जीवन साथी को चुन सकता है, उसके साथ रह सकता है, उसके साथ पूरा जीवन बिता सकता है। ये कहीं ना कहीं मूल अधिकार है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी, चाहे उसके मम्मी पापा, चाहे समाज या कोई भी सरकार, उस व्यक्ति को रोक नहीं सकती, क्योंकि हमारा संविधान उनको ये अधिकार देता है एक सम्मान पूर्वक जीवन जीने का। ये केस भी कब आया है, फासिन जहां बनाम भारत सरकार केस 2018 में। एक और केस हुआ है एलजीबीटी समुदाय संबंध में, नवजोत जौहर बनाम भारत संघ 2015। देखिए 2018, इस केस में क्या हुआ, इस केस में एलजीबीटी समुदाय समलैंगिक विवाह की वैधता को सही बताने के लिए केस किए थे। समलैंगिक विवाह मतलब समान सेक्स में शादी करके उस शादी को वैध करार देना या सही ठहराने की मांग इस केस में की गई थी, जिसका हाल ही में अभी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फुल जजमेंट दिया। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एलजीबीटी समुदाय या अन्य किसी भी व्यक्ति को अपना मनपसंद जीवन साथी चुनने का अधिकार तो है, लेकिन शादी करने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। मतलब जीवन साथी आप चुन सकते हैं, कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता, पर शादी को हम वैध करार करने संबंधित हम कानून या हम फैसला नहीं दे सकते, क्योंकि यह काम संसद का है और सुप्रीम कोर्ट तो बस एक तरफ से कहा जाए कि अपना निर्णय देती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि इस केस में शादी, जीवन साथी चुनने का अधिकार मूल अधिकार दिया है, लेकिन शादी करने का अधिकार उन्होंने नहीं दिया है। तो अभी के डेट में भारत में अगर देखा जाए तो एलजीबीटी समुदाय के पास अपना खुद का जीवन साथी चुनने का अधिकार तो है, लेकिन शादी करने का अधिकार नहीं है, या शादी करने का उसमें नहीं है। शादी कर भी लेंगे तो इनको वैधता नहीं मिलेगी, जैसे वो होता है ना कोर्ट मैरिज या मैरिज सर्टिफिकेट, इनको ये सर्टिफिकेट क्या है प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा, या ये नहीं बताया जाएगा कि सेम सेक्स जैसे कि वो होते हैं समलैंगिक विवाह में भी कौन दुल्हन है और कौन दूल्हा है, इस तरीके का डिफाइन नहीं किया जाता, या ऐसा नहीं किया जाता, क्योंकि हमारे यहाँ अभी कानून में ऐसी चीजें नहीं है। आगे जाके पता नहीं संसद अगर चेंज करे, हम समलैंगिक विवाह को मान्यता दें तो दें, ये सब चीजें अगर आगे कभी आएंगी तो हम वीडियो में आपको बताएंगे ही, लेकिन अभी की डेट में भारत में समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं है। हाँ, जीवन साथी चुनने का अधिकार है। ठीक, तो ये थे भारत में पहल एलजीबीटी समुदाय से संबंधित। इतने सारे एक तरफ से कहीं ना कहीं इतिहास हुए हैं जो एलजीबीटी समुदाय के समक्ष में या उनको एक मूलभूत अधिकार देने के उसमें कार्य किए हैं। आइए अब आगे हम पढ़ते हैं कि एलजीबीटी समुदाय के लिए सरकार या हमारे संविधान निर्माताओं ने या संसद के एक तरफ से कहा जाए कि उसमें कितना कार्य किया गया है। संसद क्या काम की है, राज्य सरकारों ने क्या काम किया है, हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या क्या काम किया है, इसके बारे में देखते हैं। एलजीबीटी के समक्ष या इनके समुदाय के लिए प्रावधान। तो पहला सा प्रावधान हम लोग संविधान के हिसाब से पढ़ते हैं कि संविधान में क्या क्या प्रावधान है। देखिए संविधान में प्रावधान है, कई सारे अनुच्छेद एलजीबीटी समुदाय को भी एक अच्छा जीवन जीने का वो देते हैं, अधिकार देते हैं। जैसे पहला है समता का अधिकार। समता का अधिकार मतलब किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं कर सकते, सबके लिए समान नियम कानून बनेगा। अगर एक सामान्य पुरुष के लिए अच्छा नियम बन रहा है, महिला के लिए अच्छा नियम बन रहा है, तो वही नियम एलजीबीटी समुदाय बनेगा, भेदभाव नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 14 में आपका एक तरफ से कहा जाए कि वो है। ठीक उसी तरह आर्टिकल 15 में है भेदभाव वर्जित है, जेंडर के आधार पर हम किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि ये थर्ड जेंडर है और ये इस तरीके का है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप बस चला रहे हैं या आपके घर में कोई ऐसा कांड है, जैसे कि अगर आप नाई का वो को लिए
क्या बोलते हैं, नाई की दुकान जैसे लोगों को वो करने का, सर्विस देने का, तो आप इस तरीके का मना नहीं कर सकते कि ये महिला है तो इसका हमने सर्विस दिया, ये पुरुष है तो हमने सर्विस दिया, ये थर्ड जेंडर है तो हम इसको सर्विस नहीं देंगे। या कोई पार्क खुला हुआ है तो उस पार्क में आप इनको वर्जित कर दें, ऐसा नहीं है। जेंडर के आधार पर किसी व्यक्ति को कहीं भी पब्लिक प्लेस पर वर्जित नहीं किया जा सकता, ये आर्टिकल 15 में लिखा गया है, ये अधिकार इनको भी प्राप्त है। प्लस आर्टिकल 17 में लिखा गया है छुआछूत। छुआछूत से आप एक तरफ से कहा जाए इनके खिलाफ छुआछूत नहीं कर सकते, ऐसा ये नहीं कर सकते कि ये थर्ड जेंडर है तो हम इसको छुएंगे नहीं, भेदभाव करेंगे, ये आर्टिकल 17 के तहत वर्जित है। उसी तरह आर्टिकल 21 के तहत इनको जीवन साथी चयन करने का, अपने मनपसंद जीवन साथी चयन करने का तथा निजता का अधिकार, जो बताया ना राइट टू प्राइवेसी, अपना कुछ भी चीजें गुप्त रख सकते हैं, ये सब अधिकार आर्टिकल 21 के तहत इन्हें भी प्राप्त है, एक आम इंसान को भी इसमें प्राप्त है। ठीक, इसमें और भी कुछ आर्टिकल्स हैं जो जोड़े जा सकते हैं। जैसे एक आर्टिकल है आपका, एक तरफ से कहा जाए 16, आर्टिकल 16 है अवसर की समता। अवसर की समता मतलब जो भी एक तरफ से सरकारी नौकरियां हैं, या एक एग्जाम्पल ये कहा जाए कि कोई जो शैक्षणिक संस्थान है जिसमें बड़ी बड़ी डिग्री या पढ़ाया जाता है, इसमें इनको भी अवसर दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि इनके अवसरों को छीन लिया जाएगा, ये इनके लिए भी प्राप्त है, ये आर्टिकल 16 में लिखा गया है। ठीक, इसी तरह एक है आर्टिकल 39 का क। ठीक, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 से पहले हम थोड़ा सा आर्टिकल एक तरफ से कहा जाए कि 23 पढ़ना ज्यादा उस पर रहेगा। आर्टिकल 23 के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, देखिए आर्टिकल 23 क्या कहता है हमारे संविधान का, किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। ठीक ना, तो ये इनके लिए भी है कि इनसे भी आप जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। कि कोई एलजीबीटी समुदाय है उसको पकड़ के आपने बंधुआ मजदूर बना दिया या ये कर दिया कि आप ये काम ही करो, तो ऐसा आप इनसे भी नहीं करवा सकते। ये आर्टिकल 23 के तहत इनको भी सुरक्षा प्रदान की गई है। ठीक, उसी तरह आर्टिकल 39 है, आर्टिकल 39 में है निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क विधिक सहायता देखिए क्या होता है। निःशुल्क विधिक सहायता मतलब देखिए सरकार क्या करती है, ऐसा कोई पिछड़ा वर्ग या पिछड़े व्यक्ति जो अपना खुल के कोई भी मुकदमा नहीं लड़ सकते, तो सरकार उनको क्या करती है, फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करवाती है, मतलब खुद का सरकारी वकील प्रोवाइड करवाती है। ये महिलाओं को भी प्राप्त होता है, बच्चों को भी प्राप्त होता है, बुजुर्गों को भी प्राप्त होता है, मतलब हर कोई व्यक्ति जो अच्छे से एक तरफ से कहा जाए वो नहीं है, गरीब भी है उसको भी प्राप्त होता है, एसटी एससी समुदाय, दिव्यांगजन, सबके लिए प्रदान कर किया जाता है। ये एक तरफ से आर्टिकल 39 में ये बात कही गई है। तो इतने सारे लगभग एक तरफ से कहा जाए कि आर्टिकल्स हैं जो कहीं ना कहीं एलजीबीटी समुदाय को भी एक स्वच्छ या सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार या व्यवस्था करते हैं। तो ये थे हमारे इनके एक तरफ से कहा जाए कि इनके संवैधानिक प्रावधान। अन्य देखते हैं कि कुछ वैधानिक प्रावधान देखते हैं। वैधानिक प्रावधान मतलब संसद ने इनके लिए क्या किया है। ये इसके पहले का जो प्रावधान था वो तो संविधान ने किया है, संविधान में ही लिख दिया गया है कि हम किसी को भी भेदभाव तरीके से नहीं देखेंगे, सबको एक सम्मान पूर्वक जीवन देंगे। लेकिन आज की डेट में संसद ने क्या किया है, तो ये हम पढ़ते हैं आपके क्या बोलते हैं वैधानिक प्रावधान में। वैधानिक प्रावधान में एक कानून पास हुआ है 2019 में, जिसको कहते हैं ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकार अधिनियम। ये जो अधिनियम है कहीं ना कहीं ट्रांसजेंडर समुदाय को या एक तरफ से कहा जाए थर्ड जेंडर समुदाय को एक सम्मान पूर्वक जीवन या उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये इसमें प्रावधान किया गया है। उनको कई आयामों पर उनको सहायता प्रोवाइड करने का सरकार काम की है। इसके बारे में देखते हैं क्या क्या है, जैसे कि इसके प्रावधान की विशेषताएं देखते हैं। देखिए पहला प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति अगर एलजीबीटी समुदाय से अगर भेदभाव करेगा तो उसके लिए दंड की व्यवस्था है। ठीक, कोई भी व्यक्ति अगर इनके से भेदभाव करेगा तो उनके लिए क्या है, दंड की व्यवस्था है। ठीक, इसी तरह इनके अधिकारों की जांच करना, सुरक्षा करना, इनके संबंधित सुझाव देना, एक राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद गठन किया गया है जिसके मंत्री केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री होते हैं। इसकी बैठक साल में 2 बार होती रहती है और ये एक तरफ से कहा जाए कि हर बैठक में यही चर्चा करते हैं कि एलजीबीटी समुदाय के अधिकारों को कैसे लेकर चला जा सके, कैसे किया जा सके। ये एक तरफ से कहा जाए कि आपका क्या बोलते हैं कि इसी में ये होता है। अगला अगर देखे जाए तो ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता तथा पहचान पत्र जारी करने का प्रावधान मिला। ये कौन से उससे मिला है, इसी कानून के तहत ही मिला है। मतलब अब एग्जाम्पल के लिए कि पहले कोई ऐसा आधार कार्ड या इस तरीके की चीजें नहीं बनती थी जो कि आपका क्या कहते थे कि इनको वो दे, लेकिन अब पहचान पत्र या आधार कार्ड कहा जाए या कोई भी चीजें बनती हैं जहाँ पे प्रॉपर इनका कॉलम रहता है। ये करके आप भी अगर कभी भी कुछ चीजें फॉर्म भरते हैं तो उसमें आता है कि अपना जेंडर चयन करें, मतलब
मेल हैं या फीमेल हैं या अदर या कहीं अन्य आता है, ये इसीलिए आता है, इन्हीं के लिए आता है, मतलब ये प्रावधान इस कानून के तहत आगे आया। ठीक, प्रत्येक जिले में एक शिकायत तंत्र स्थापित किया जाएगा जिसका काम रहेगा कि एलजीबीटी समुदाय से संबंधित कोई भी अगर समस्या हो रही है तो इस समस्या को क्या किया जा सके, इस समस्या को आपका क्या बोलते हैं निराकरण किया जा सके। इसके लिए प्रत्येक जिले में एक शिकायत केंद्र स्थापित किया जाएगा। प्लस ट्रांसजेंडर के जो समुदाय के व्यक्ति हैं इनके स्वास्थ्य, सेवा, शिक्षा, इनके कौशल विकास, इनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाना आदि कई क्षेत्रों पर उनको आगे बढ़ाने का कार्य इस जैसे कि उसमें क्या बोलते हैं इस प्रावधान में या इस अधिनियम के प्रावधान में वर्णित किया गया है, जो कहीं ना कहीं ट्रांसजेंडर समुदाय को एक स्वच्छ या बेहतर जीवन जीने में अपना एक तरफ से महती योगदान ये कानून निभा रहा है। तो ये थे वैधानिक प्रावधान। अगला कुछ प्रावधान देखते हैं कि योजनाएं क्या चल रही हैं, कुछ योजनाएं जो कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए चल रही हैं क्या है उनके बारे में देखते हैं कि और क्या क्या है। जैसे योजनागत प्रयास, ठीक, ये देखिए लोगो टाइप का है कि सरकार इनको आगे बढ़ाने के लिए क्या काम कर रही है। देखिए कुछ योजनाएं हैं, जैसे अभी सरकार ने मनरेगा में ट्रांसजेंडर को रोजगार के अवसर प्रदान किए। मनरेगा आपको पता है कि गांव में 100 दिन का रोजगार दिए जाने का एक वो है कानून है। इस कानून में कहीं ना कहीं अब ट्रांसजेंडर को भी इंक्लूड किया गया है कि ये लोग भी आपका क्या कर देंगे, मनरेगा में आपका वो दे सकते हैं, मतलब काम कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं। ठीक, अगला है गरिमा गृह योजना 2019। देखिए इस योजना के तहत क्या किया गया है कि अगर कोई ऐसा परिवार जो अपने किसी ट्रांसजेंडर सदस्य को उसका लालन पोलन या लालन पालन अगर वो जैसे कहा जा सके अच्छे से नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए सरकार व्यवस्था करेगा कि उनको क्या है गोद लेके आपका क्या बोलते हैं कि अच्छे से उसका वो कर सके। जैसे कोई व्यक्ति एलजीबीटी समुदाय का है जो कि उनका कोई भी वो नहीं है या बेघर हैं, अनाथ हैं, तो उनको घर प्रोवाइड कराना, उनकी स्वास्थ्य एवं शिक्षा की व्यवस्था करना, उनको एक अच्छा कौशल प्रोवाइड करके उनको आत्मनिर्भर बनाना, ये समस्त चीज़ें इस योजना में एक तरफ से कहा जाए कि ये है सरकार इसके लिए काम कर रही है। कुछ और इनके लिए पेंशन सुविधाएं हैं कि सरकार इनको पेंशन देती है। प्लस कुछ और है जैसे इस्माइल परियोजना, ये मध्य प्रदेश सरकार की कुछ योजनाएं हैं। इस योजना के तहत क्या किया जा रहा है कि शहर में कोई भी ऐसा एलजीबीटी समुदाय जो कि भीख मांगता है, भीख मांग के अपना जीवन यापन करता है, उनको एक तरफ से कहा जाए कि स्वच्छ एवं बेहतर जीवन जीने के लिए व्यवस्था करना, ये अभी सरकार का वो है। ये सिर्फ एलजीबीटी समुदाय के लिए नहीं है, ये अन्य बच्चों या उन महिलाओं या उन पुरुषों के लिए भी है जो एक तरफ से कहा जाए कि अनाथ हैं और कहीं ना कहीं भिक्षावृत्ति या भीख मांग के ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए भी एक पुनर्वास योजना है, ये मध्य प्रदेश सरकार लेकर आ रहा है। तो ऐसे कई योजनाएं हैं जो कहीं ना कहीं एलजीबीटी समुदाय को एक स्वच्छ या बेहतर जीवन जीने के लिए अपना आप उस पे वो कर रही हैं। अगला अगर उसमें हम देखें कि अगला इस पे ऐसे वो क्या है कि आगे की राह कैसे क्या किया जाए। मतलब एग्जांपल के लिए कि हमने आज एलजीबीटी समुदाय के बारे में पढ़ा, एलजीबीटी समुदाय की प्रमुख समस्याओं के बारे में पढ़ा, इन समस्याओं के पीछे कारण पढ़ा, एलजीबीटी समुदाय का जो आंदोलन हुआ इसका इतिहास पढ़ा कि कब से इसका आंदोलन चल रहा है, कहाँ से ऐसा चल रहा है, प्लस इसका भारत में आंदोलन पढ़ा, प्रावधान पढ़ा कि संविधान में क्या क्या प्रावधान है, संसद ने क्या किया है, और प्लस कुछ योजनाएं क्या चल रही हैं। इसके बाद भी एलजीबीटी समुदाय कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है या वह सम्मानपूर्वक जीवन नहीं मिल पा रहा है उसको, जो एक तरफ से कहा जाए कि एक सामान्य पुरुष या सामान्य मानव को मिलना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, आगे की क्या एक राह है, मतलब एक तरफ से कहा जाए कि ऐसे क्या सुझाव सरकार को या हम लोग को उस पर एक सभ्य समाज को देना चाहिए जिससे इनकी समस्याओं को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। तो इनके कुछ सुझाव हैं। देखिए पहला सुझाव है राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए। राजनीतिक प्रतिनिधित्व कैसे बढ़ा सकते हैं, ये तो ऐसा तो है नहीं कि पार्टी इनको टिकट दे, क्योंकि एक तरफ से कहा जाए कि पार्टी अपने आप को इसमें सम्मान के विरुद्ध मानेगी या सामने वाले जो ऑपोजिशन होंगे वो एक तरफ से कहा जाए मजाक उड़ाने लगेंगे कि वो पार्टी बताओ उसको दे दी है, क्या बोलते हैं चंदा बोल रहा हूँ, मतलब टिकट उसको दे दी है थर्ड जेंडर को, या एक तरफ से कहा जाए थर्ड जेंडर को, इस तरीके का। तो ये कहीं ना कहीं पार्टी तो अपने आप तो इनको टिकट देगी नहीं कि इनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़े। तो ऐसे लोगों को क्या किया जाए, इनके सभ्य व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति हो, इनको उठा के डायरेक्ट संसद में मनोनीत कर दिया जाए, एक सीट इनका डायरेक्ट रिजर्व कर दिया जाए, ऐसा कुछ किया जाए। प्लस जागरूकता बढ़ाई जाए। जागरूकता कई तरीकों से बढ़ाया जा सकता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए इनके मुद्दों से संबंधित फिल्में बने, इनके जैसे मुद्दों से संबंधित आपका धारावाहिक बने,
न्यूज़पेपरों में इनकी चीज़ें वो की जाए, मतलब लोगों की जन जागरूकता, रेडियो में इनकी बातों को क्या किया जाए, रखा जाए। बड़े बड़े जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, जैसे आपके क्या बोलते हैं, हमारे जैसे प्रधानमंत्री हो गए या अन्य कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति, वो भी समय समय पर लोगों से जन संवाद करते वक्त इनके मुद्दों के बारे में बताएं। तो ये सब जन जागरूकता के तहत इनको एक तरफ से कहा जाए कि इनके मुद्दों को थोड़ा सुलझाने का प्रयास किया जा सके। रोजगार के अवसर इनके बढ़ाए जाएं, मतलब आप खुद ही सोचिए कि ज़्यादातर एक तरफ से कहा जाए कि भीख मांग के ही जीवन यापन कर रहे हैं एलजीबीटी समुदाय, तो इनको रोजगार के अवसर दिया जाए, इनको एक तरफ से कहा जाए कि कौशल इनका बढ़ाया जाए ताकि ये आत्म कैपेबल हो सकें, आत्मनिर्भर हो सके। अन्य चीज़ें अगर इसकी तरफ से कहा जाए, इनके स्वास्थ्य सुधार पर ध्यान दिया जाए। कई लोगों के एक तरफ से कहा जाए, ये कुछ ऐसे समुदाय या ऐसे एक तरफ से कहा जाए एलजीबीटी समुदाय में होते हैं जिनमें बस थोड़ा सा कुछ दिक्कतें होती हैं। अगर उन जैसे एग्जाम्पल के लिए लेस्बियन गर्ल्स हो गई, लेस्बियन गर्ल्स में जो हार्मोन्स निकलता है जो उसको अट्रैक्ट करता है एक लड़की की तरफ, अगर उसके हार्मोन्स को चेंज कर दिया जाए, क्योंकि आज मेडिकल के थ्रू ना बहुत चीजें पॉसिबल हो चुकी हैं, तो अगर इसको चेंज कर दिया जाए तो एक सामान्य महिला बन सकती है और एक सामान्य एक तरफ से कहा जाए कि पुरुष से ही उसका फिर अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो मेडिकल खर्चा ज्यादातर एलजीबीटी समुदाय नहीं उठा पाते, इसको सरकार वो करे, सरकार फंडिंग करे या कोई एनजीओ इसको फंडिंग करे, तो इनके स्वास्थ्य सुधार, मतलब जिनका अगर पॉसिबल हो, जिनका अगर संभावना हो कि इनको अगर मेडिकल सुविधा देकर इनको एक सामान्य पुरुष या सामान्य महिला बनाया जा सकता है, तो उन पर सरकार ध्यान दे या कोई एनजीओ ध्यान दे, उनके एक तरफ से कही दे। इसके संबंधित जो भी कानून है ना, उन कानूनों को कड़ाई से लागू करने का क्या किया जाए है, प्रयास किया जाए, ताकि एक तरफ से इनके खिलाफ जो भी हिंसाएं हो रही हैं, जो भी यातनाएं हो रही हैं, उस यातनाओं में क्या किया जा सकता है, कमी किया जा सकता है और इनको एक अच्छा जीवन प्रदान किया जा सकता है। सरकार इनके पुनर्वास के लिए अच्छी व्यवस्था करे, पुनर्वास मतलब इनको घर प्रोवाइड ये सब चीज़ दें, सरकारी योजनाओं का इनको लाभ मिले प्रॉपर, और भी कई सारे योजनाएं इनके लिए चलाई जाएं ताकि ये अपना जीवन अच्छे से जी सके। ये कुछ सुझाव हैं जिस पर सरकार एक तरफ से कहा जाए कि कार्य कर सकती है। सरकार ही नहीं, एक आम इंसान होने के नाते, एक जागरूक इंसान होने के नाते हम लोग को भी इनके लिए या इनके उत्थान के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। जब भी अगर कभी, जैसे एग्जाम्पल के लिए जब भी आप ट्रेवलिंग करते हैं, अगर ये आपसे अगर वो मांगने, तो इस तरीके से या ऐसे अपमानित करके नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आपको ही पता है कि इनको कोई और काम भी नहीं देता। इनके पास अगर स्किल भी रहेगा ना, तो समाज इनसे इतना भेदभाव करता है कि इनको काम भी नहीं देता। ऐसे में व्यक्ति ये क्या करें, क्या इनका पेट नहीं है, क्या इनका जीवन नहीं है? तो ये अगर उसकी मजबूरी है या उनका एक तरह से वो है, तो इनकी मजबूरी करें और इनको एक तरफ से कहा जाए वो करें। तो ये थे इनके आगे की राह जो इस पे किया जा सकता है। देखिए, स्वतंत्रता अगर देखा जाए तो हम लोग स्वतंत्र कब हो गए हैं? 1947 में। आज लगभग 75 साल से अधिक हो गया है हमारी स्वतंत्रता के। उसके बाद भी एक समुदाय जो कि एकदम कटा कटा हुआ ही है, मुख्य धारा, समाज की मुख्य धारा से बिल्कुल छटा छटा ही है, जबकि संविधान में इसके लिए प्रावधान है, हमारी संसद ने इसके लिए प्रावधान किया है। उसके बाद भी समाज में जन जागरूकता का इतना अभाव है या इतना वो है कि इनको वह सम्मान या वह जीवन नहीं मिल पा रहा है जो जिसके लिए ये डिजर्व करते हैं या जो इनके एक तरफ से कहा जाए कि जरूरी है। तो कहीं ना कहीं इस पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, लोगों को इसके प्रति वो किया जा सकता है। तो ये था आज का सेशन। आज के सेशन में संबंध में सारे आयामों को हमने एक तरफ से कवर करने का प्रयास किया, जो आपके पीसीएस और यूपीएससी क्या बोलते हैं कि सिलेबसों में ये दिया गया है। इस क्या बोलते हैं कि आयामों से इस टॉपिकों को हम लोग पढ़ते हैं, वो करते हैं। कुछ संभावित क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है, तो इसको आप लोग लिखने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो को एक दो बार देखिएगा, अच्छे से समझिएगा क्या क्या वीडियो में चर्चा हुआ है, कैसे हुआ है। इन क्वेश्चनों को लिखने का प्रयास कीजिएगा और इसको आप एक तरफ से कहा जाए कि आप जो वचन आईएएस का फेसबुक पेज है, उस पेज में कमेंट के माध्यम से भी आप अपने इस आंसर वो दे सकते हैं। नहीं तो वचन आईएएस का जो व्हाट्सअप नंबर है, आप उस व्हाट्सअप पे भी आपका एक तरफ से कहा जाए कि इनके आंसर को देख सकते हैं। वहाँ पे कोई ना कोई सजेशन करके आपको प्रोवाइड बता दिया जाएगा कि आपका आंसर कितना लिखा गया है, कैसा लिखा गया है या आपका प्रयास कैसा रहा है। ये एक तरफ से कहा जाए कि हमारी एक छोटी सी प्रयास है जो आपको कहीं ना कहीं आपकी तैयारी या आपके उसमें एक अच्छी दिशा देगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है, जैसे एलजीबीटी समुदाय के प्रमुख मुद्दों की चर्चा कीजिए,
150-200 शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक ना। मुद्दे का मतलब उनकी समस्याएं क्या क्या है, उनकी समस्याएं कुछ और हैं, जैसे आखिर क्या कारण है कि स्वतंत्रता के इतने साल बाद भी एलजीबीटी समुदाय एक सम्मान पूर्वक जीवन जीने में असफल रहा है, या हम उनको उतना एक तरफ से सम्मान पूर्वक जीवन नहीं दे पा रहे हैं, इनका कारण क्या है और इनको दूर करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, ये एक तरफ से कहा जाए कि इसमें लिखिएगा, लिखने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम लोगों ने तो जो इसमें हमने पढ़ाया है एक एक लाइन में हमने बता दिया है कि ये करना है, ऐसे करना है, हमने इसके पीछे को डिस्क्राइब किया है, तो हमने बकायदा उसके पीछे पूरा आयामों को टच किया है। तो आप भी अपना आंसर लिखते वक्त ना सिर्फ एक एक लाइन में ना लिखें, बल्कि उसके आयामों को भी टच करने का प्रयास करें। प्लस भारत में एलजीबीटी समुदाय को सम्मान पूर्वक जीवन जीने हेतु किए गए प्रयासों की चर्चा करें। इसमें आप इनका एक तरह से कहा जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हुए हैं उन निर्णयों की भी चर्चा करें, संवैधानिक के प्रमुख प्रावधान लिखें, वैधानिक प्रावधान लिखें, कुछ योजनागत प्रावधान लिखें, ये सारे प्रावधान आप इस क्वेश्चन में लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो ये था आज का ये सेशन, और थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारा ये सेशन आपको कैसा लगा, और इस सेशन को अन्य लोगों से भी शेयर कीजिएगा। देखिए एलजीबीटी समुदाय कहीं ना कहीं वो भी एक मानव है, वो भी एक भारत के नागरिक हैं, या इस पृथ्वी पर रहने का उनका भी पूरा ही अधिकार है, जितना एक सामान्य पुरुष को है, जितना एक मानव का है उतना ही इनको भी है। तो इनका एक तरफ से कार्य को करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहें, मस्त रहें।